हेलो दोस्तों, मैं द्रविड़ कुमार मिश्रा और ये आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद डब्बू। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की साइंस की बुक की पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये आपके फिजिक्स पार्ट का पहला चैप्टर है, यानी कि आपके एनसीईआरटी में शायद ये क्लास चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, यहाँ हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी को हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो देखिए, आज के जीवन में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले कर रहा है और ऐसा माना जाता है कि जो मॉडर्नाइजेशन में या साइंस एंड टेक में जो भी आप कह सकते हैं विकास हुआ है, वो सब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही पॉसिबल हो सका है। ठीक है, इसके अलावा हम अपना जीवन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारा जीवन कैसा होगा। ठीक है, आज आप जो फोन यूज कर रहे हैं, आप जो जिस स्लाइड में पढ़ रहे हैं, आप जिस व्हीकल से चल रहे हैं, जो भी चीजें हैं वो आपको इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही प्रदान की गई है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी की जो सबसे छोटी प्रॉपर्टी होती है वो होती है, सबसे छोटी कह सकते हैं आप इकाई जो होती है पढ़ने के लिए, वो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज को ही इलेक्ट्रिसिटी या करंट कहा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है दोस्तों? इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसा होता है दोस्तों कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इसे रख दिया गया तो ये एक फोर्स एक्सर्ट करा जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, ये एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, और जब वही स्ट्रीमलाइन फ्लो हो जाता है तो वो करंट का रूप ले लेता है। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलम, जिसे हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और इसको फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q, यानी कि चार्ज इक्वल्स टू N नंबर ऑफ चार्ज इनटू ये जो आपकी वैल्यू होती है चार्ज की। ठीक है ना, ये हो गई। तो यहां से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में हमेशा पूछा गया कि हाउ मेनी चार्जेस आर देयर इन वन कूलम्ब ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ चार्जेस पूछ लेगा वन कूलम्ब ऑफ चार्ज में, तो ये आप क्या बताएंगे, इसमें N की जो वैल्यू होगी वो आपको फाइंड करना है। बाकी E की जो वैल्यू होती है 1.6 और फिर इस तरह से हम कैलकुलेट करके इसको निकाल देंगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो जो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं एक कूलम्ब ऑफ चार्ज में, तो वो इस तरह से हम फाइंड करेंगे। ठीक है, ये ई क्या है, ये ई जो वैल्यू आपको फाइंड की गई है ये इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक वैल्यू सॉरी मैग्नीट्यूड होता है, कह सकते हैं आप। ठीक है, फिर हम आते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एनी कंडक्टर पर यूनिट टाइम। ठीक है, कोई एक मान लीजिए वायर है, वायर के ये कोई क्रॉस सेक्शन एरिया होगा जिसे हम ए ले लेते हैं, इसकी लेंथ एल मान लेते हैं। तो इसके थ्रू जो भी नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो हो रहे होंगे इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से, मतलब यहां से लेके यहां तक जितने भी यूनिट टाइम में, यानी कि जितने भी सेकंड में पास हो रहे होंगे वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाएंगे। इसका जो सिंबल होता है कैपिटल आई से हम इसे डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी, नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, इसे हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट पे। कभी कभी दोस्तों आपसे ये पूछ लेता है कि राइट ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ये 2 नंबर का 1 नंबर का पूछ सकता है। तो एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या डायग्राम होगा? उसमें एक सेल या बैटरी होना चाहिए जो एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि ऐसे कंडक्टर है मान लीजिए, इसमें तो ऐसे चार्जेस जो है यो ही रैंडमली घूमते रहते हैं। लेकिन जब हम एक्सटर्नल बैटरी लगाते हैं तो ये एक स्ट्रीमलाइन मोशन करने लगते हैं, इसी को हम करंट कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, कुछ भी लगा दिया बल्ब वगैरह, दूसरा रेजिस्टेंस लगा दिए। ठीक है, और फिर इन दोनों वायर का कनेक्शन कहीं कटना नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरह से एक प्रॉपर सर्किट डायग्राम बन जाता है। फिर हम आते हैं ओम्स लॉ पे। ये आपके बुक का इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। ठीक है, और पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ऐसी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज ओम्स लॉ। ठीक है, तो यहां आप लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, नहीं बदलते हैं, उसे वेरी नहीं कराते हैं, तो द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। देखिए, जो आप सेल या बैटरी लगा रहे हैं वो एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा उस सर्किट में। ठीक है, वो कहने का ओम्स लॉ के कहने का मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया तो जो करंट उसमें फ्लो कर रहा है कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके पोटेंशियल डिफरेंस पे। जितने ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस का पोटेंशियल का आप लगाएंगे सेल या बैटरी, उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। ठीक है, 5 वोल्ट का लगा रहे हैं तो थोड़ा होगा। ठीक है, जो भी करंट की वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस के हिसाब से। फिर अगर 10 वोल्ट बढ़ा दिए तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
आई, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है और इसे हम रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर कहते हैं। देखिए दोस्त, जो भी कंडक्टर होगा वो करंट को फ्लो होने से रोकना चाहेगा, ठीक है। हालांकि उसकी जो वैल्यू होती है बहुत कम होगी, ठीक है, इंसुलेटर की सबसे ज्यादा होती है जैसे प्लास्टिक वगैरह की, लेकिन उसकी कुछ न कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू होती है, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रोकने की एक क्षमता होती है जिसे हम रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर कहते हैं, और इसको हम मापते हैं किसमें दोस्त, इसको हम मापते हैं ओम में, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होगी वो होगी वोल्ट, ठीक है। इसे कैपिटल वी से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ये हम रेजिस्टेंस की जो यूनिट है इसको ओम भी बोलते हैं, और वोल्ट, बताइए वोल्ट अपॉन में क्या हो जाएगा, आई वोल्ट पर एम्पियर भी से कहते हैं हम, ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। और इसमें जो ग्राफ स्टेब्लिश होता है, जो ग्राफ इसका बनता है वो देखते हैं हम कि जैसे स्ट्रेट लाइन होता है। तो कभी ये पूछ लेता है कि ओम्स लॉ का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, तो बिल्कुल वो स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही करंट बढ़ाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, और जैसे ही करंट घटाएंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस घटता जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन आया है आपके बोर्ड में कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस of a cross of a conductor is double, then what will be the its resistance, ठीक है। तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ओ सॉरी, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा देंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना।